हेलो बच्चों, मैं रवि कुमार आपका साइंस मेंटर्स और मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और बहुत ही बेहतरीन आपके लिए वीडियो जो है हमारा केमिस्ट्री के चैप्टर से। और ये हमारा चैप्टर होगा मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। बहुत सारे बच्चे को इस चैप्टर में डाउट होता है, क्लास 8 वाले बच्चों के लिए, जो इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से आपका वो हर डाउट इस चैप्टर से बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। और इस चैप्टर को समझकर आप अगले क्लास जब 9th में पहुंचोगे तो इस चैप्टर के हर एक टॉपिक से फिर से रिलेटेड आपको चैप्टर और टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ पूरा लास्ट तक इस वीडियो में और आपको हर एक डाउट को और हर एक छोटे छोटे पॉइंट को हम सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का ये जो चैप्टर है और हमारा ये चैप्टर है 8 क्लास वाले के लिए, जिस चैप्टर का नाम है मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। इसमें पूरा डिटेल, पूरा बेसिक कंसेप्ट आपके लिए होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का ये पहला टॉपिक क्लास 8 वालों के लिए, जिस टॉपिक का नाम है, जिस चैप्टर का नाम है जो आप जान चुके हो। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज का इस चैप्टर पे पहला मैटर के ऊपर बात करेंगे। सबसे अगर पहला दिमाग में आता है हमारा कि मैटर क्या होता है, सबसे पहला अगर माइंड में आता है कि ये मैटर क्या होता है, मैटर हमारा होता क्या है, ठीक है। तो मैटर जो होता है क्या बच्चे, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पहले समझते हैं। आपको सबको पता होगा एक मैटर होता है, बिहार के भाषा में बोला जाता है लड़ाई झगड़ा वाला। ये बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है, ये हमारा साइंस है, तो लड़ाई झगड़ा वाला बात नहीं होगा। इसमें प्रूफ करने वाला होगा, सेंस लगाने वाला होगा। तो मैटर के बारे में अब जानिए, मैटर क्या होगा बच्चे। तो हम लोग कहते हैं मैटर इज matter is occupy space and its mass is called matter। मैटर क्या होगा बच्चा, मैटर जो होगा वो ऑक्युपाई करता है स्पेस। सबसे पहले पॉइंट ये ध्यान देना, मैटर ऑक्युपाई करेगा स्पेस और उस मैटर का क्या होगा, कुछ उस मैटर का क्या होगा, मास होगा। मास का मतलब यहाँ पर होता है बच्चे लोग वजन। क्या होता है यहाँ पर, होता है वजन। वजन मत समझ लेना। मैटर में दो चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना है। पहला तो मैटर उसे कहेंगे जो ऑक्युपाई करेगा स्पेस, और दूसरा इस पे पॉइंट क्या ध्यान देना है, जिसका मास होगा। यानी मैटर का मास भी होता है और वो ऑक्युपाई करता है स्पेस, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में हम लोग बात करें कि सर मैटर क्या होगा, तो हम सब लोग सबसे पहले तो एक ह्यूमन है और ह्यूमन इज ऑल्सो अ मैटर। ह्यूमन एक मैटर है। इसके बाद आपके चारों ओर जो भी विजिबल चीज आप देख रहे हो, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, या आपका हाउस हो गया, ये जितने भी चीजें इटीसी बहुत सारे चीजें जो हमारे चारों ओर दिखता है, और ये सारा हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। जो भी आपके आंखों से दिख रहा है वो अभी समझो मैटर होता है, जो नहीं दिखता है वो भी मैटर होता है। तो मैटर हमारा मेनली इसी को समझना है। अब देखिए मैटर के बारे में अगर और कुछ बात करें तो इतना समझिएगा कि अगर आसपास में जो भी चीजें वो तो हमने बताया। अब मैटर को अगर आप लोग समझो, मतलब कि आसपास के चीजों से, तो जैसे अगर हम कहीं पर अभी स्टैंड है, यहाँ पे हम खड़े होकर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे जहां पे हम खड़ा है यहाँ पे कुछ स्पेस को हमने ऑक्युपाई करके रखा है, और मेरा बॉडी का कुछ क्या है, वजन भी है, ठीक है। तो ये हमारा जो बॉडी का वजन है, हम जगह को इतना घेर कर रखे हैं, तो हम भी क्या है, एक मैटर है। क्लियर। इसी तरीके से बहुत सारे चीज, ठीक है, वो सारे के सारे जो भी आंखों से आपका विजिबिलिटी हो रहा है, आप आंखों से देख पा रहे हो, ये सारा हमारा मैटर कहलाता है। कुछ ऐसे चीज भी होते हैं जो इनविजिबल होगा बट वो भी मैटर कहलाएगा। तो कैसे हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैटर के दूसरे पार्ट पर। मैटर का अगर बात किया जाए कि मैटर का स्टेट कितना हो, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर का अगर हम बात करें तो बच्चे लोग स्टेट ऑफ मैटर को 3 कैटेगरी में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है।
या बोल सकते हो 3 स्टेट हमारा मैटर का होता है। कितना स्टेट होता है? 3 स्टेट हमारा मैटर का होता है। सबसे पहला जो मैटर का स्टेट होगा बच्चे लोग, इसे हम लोग सॉलिड स्टेट बोलते हैं, जिसको अगर हम लोग बात करें अपने भाषा में तो इसको हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। स्टेट को हिंदी में बोलते हैं अवस्था, और ठोस हो गया ये सॉलिड स्टेट होगा। क्लियर? दूसरा अगर हमारा बात करें तो तीसरा जो हमारा होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और तीसरा जो हमारा मैटर होता है वो कौन सा स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा। तो ये तीन हमारे पास ये 3 स्टेट आता है। कौन सा आता है बच्चे? 3 स्टेट हमारे पास आते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ये 3 हमारे पास स्टेट मैटर का कहलाता है। अब इस तीनों को किस तरीके से मैटर को डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, स्टेट जानते हैं। तो देखिए सॉलिड जो होते हैं, ये आपको पता है कि मैटर सॉलिड होता है, जो हमारे आसों पास दिखता है, हम भी एक सॉलिड ही जो मैटर है। तो सॉलिड को क्यों सॉलिड कहते हैं, मैटर क्यों सॉलिड कहा जाता है? तो देखिए इसका जो पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट करता है, जिस कारण से इसका जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल से एटम है, वो एक दूसरे के साथ में चिपका रहता है। और उस चिपका रहने के कारण क्या होता है, ये पूरा का पूरा मैटर हमारा जो है वो सॉलिड हो जाता है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं, अगर इसमें बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि सॉलिड हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसके अंदर में इस पार्टिकल्स या एटम के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। इस कारण से भी इसको हम सॉलिड कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसको डायग्राम से अगर समझाया जाए, तो आप मान लो कि ये हमारे पास कोई मैटर है, और इसका जो पार्टिकल्स है बच्चे लोग, इसका जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ में क्या है, अट्रैक्ट हुआ है। इसके अंदर में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। स्पेस का मतलब जैसे कि मेरे और आपके बीच में भी अगर गैप है तो वो स्पेस हमारा है, तो सॉलिड में बिल्कुल स्पेस नहीं होता है। आप अपने घर में टेबल, चेयर, बेड जो भी बना हुआ है वो सब सॉलिड है, क्योंकि उसके अंदर में कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होना। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। इस कारण से ये सॉलिड है, या इसका पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है और अटैच हो जाता है, जिस कारण से हम इसे सॉलिड के कैटेगरी में, मैटर के कैटेगरी में, सॉलिड में हम स्टेट में इसको रखते हैं। क्लियर? दूसरा, लिक्विड का जो हमारा पार्टिकल्स का बात करें या इसका मॉलिक्यूल्स का बात करें, तो इसका जो पार्टिकल्स होता है थोड़ा फ्रीली होता है। क्या होता है? लिक्विड हैव लूजली पार्टिकल्स अरेंजमेंट्स, या आप इसको मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। इसका पार्टिकल्स जो होगा वो लूजली क्या होगा, अरेंजमेंट में होगा। ठीक है, इसका पार्टिकल्स लूजली अरेंजमेंट होता है, जिस कारण से जो लिक्विड फॉर्म होते हैं उसका पार्टिकल्स का अगर हम बात करें तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर में स्पेस पाया जाएगा, क्योंकि ये लूजली है। जैसे कि आप कह सकते हो वाटर एक लिक्विड फॉर्म है जो हमारा मैटर कहलाता है, क्योंकि वाटर का भी कुछ ना कुछ मास होता है, और जिस कंटेनर में उसको हम रखेंगे उसका स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर 1 लीटर का बॉटल है हमारे वाटर का, उसमें 1 लीटर पानी जो रखेंगे तो पूरा बॉटल का जो स्पेस है अंदर का वॉल्यूम वो भर जाएगा। अब भरने के कारण क्या होगा, वो अपना शेप ले लेगा उसी के हिसाब से। लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप होता नहीं। सॉलिड का बच्चा अगर शेप का बात करें तो सॉलिड जो मैटर है उसका डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका जो है डिफिनिट वॉल्यूम होगा, तो लिक्विड का जो है वो डिफिनिट वॉल्यूम होगा। ठीक है, डिफिनिट वॉल्यूम होगा, बट इसका जो बात करें साइज का तो ये डिफिनिट नहीं होगा, ये चेंजेबल होता है। जैसा अगर इसको कंटेनर मिलेगा उस तरीके से इसका शेप अपने आप बन जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? मैटर में सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या। अब गैसियस का बात करते हैं। गैसियस का जो पार्टिकल्स होता है बच्चा, ये बिल्कुल पार्टिकल्स इसका फ्री स्टेट में होता है, इसका पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री ही होगा। अगर हम बात करें गैसियस स्टेट का,
तो एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल बिल्कुल दूर दूर होगा, जिस कारण से इसको फ्रीली हम स्टेट बोलते हैं या फ्री पार्टिकल्स बोलते हैं। ये एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होता है बिल्कुल, लेकिन ये हमारा एक मैटर कहलाता है। तो आप ये मैटर ऑफ स्टेट भी समझ में आ गया होगा कि मैटर हमारा स्टेट का किस तरीके से होता है। आप देखिएगा इसके अंदर में अब तो आप लोग मैटर के बाद अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चे लोग, तो दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, मैटर के बाद हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स के लिए आपको पूरा क्लास 10 तक अभी काम आने वाला है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 180 एलिमेंट के बारे में पढ़ना होता है। 12th क्लास तक पूरा, 10th तक आपको 30-40 तक आपको पढ़ना है एलिमेंट का नेम। तो एलिमेंट अगर जानोगे तो ना पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के बारे में समझ पाओगे। तो एलिमेंट होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट अगर हम बोले तो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होगा, या आप इसका दूसरा भी बात जान सकते हो कि एलिमेंट इज made up of similar type of atom। जो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बना होगा या फिर जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल हम देख रहे हैं आपको, ठीक है, तो और क्लियर हो जाए। आप ध्यान से समझिएगा। हमको पता है कि एलिमेंट में मेटल नॉन मेटल ये सब आता है। तो जैसे हमारे पास है बच्चा गोल्ड, गोल्ड का अलग अलग तरह का एक कंपोजिशन बना के मिलता है। अगर हम बात करते हैं टोटल प्योरली गोल्ड का, तो प्योरली गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, सभी को पता है। लेकिन हमारे बाजारों में 4 कैरेट की जगह पर 22 कैरेट का भी गोल्ड मिलता है और 18 कैरेट का भी गोल्ड मिलता है। इस तीनों में है तो तीनों गोल्ड, लेकिन फर्क क्या है। और ये हमारा गोल्ड एक एलिमेंट होता है, एक मेटल भी होता है और एलिमेंट भी होता है। तो ये फर्क क्या है, ये 24 कैरेट जो होता है ये प्योरली 100% प्योर है। क्या है बच्चा, 100% प्योर है। इसमें कोई भी दूसरा एलिमेंट का पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स नहीं मिला होता है। लेकिन 22 कैरेट और 80 कैरेट का बात करें तो इसमें दूसरे दूसरे एलिमेंट को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। और कंबाइन जब कर देंगे कोई दूसरा एलिमेंट तो उसका एटम इसमें ऐड हो जाएगा। और इस ऐड होने के कारण से ये हमारे 22 कैरेट का और 18 कैरेट का कोई एलिमेंट नहीं रहता, एक कंपाउंड एक मिक्सर बन जाता है। क्लियर। तो गोल्ड हमारा जो है 24 कैरेट का वो प्योरली 100% और वो एलिमेंट कहलाएगा। तो सिंगल टाइप या सिमिलर टाइप ऑफ एटम का मतलब यही होता है, जो चाहे वो 1 किलो या 1 kg का गोल्ड का एक कोई चीज क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, उसमें जो एटम्स होंगे प्रेजेंट, वो सब सेम टाइप के होंगे। बिल्कुल भी दूसरा कोई पार्टिकल्स उसमें या मॉलिक्यूल्स या एटम नहीं होगा। सेम टाइप के उसमें एटम या सिमिलर टाइप ऑफ एटम या सिंगल टाइप ऑफ एटम पाया जाएगा। तो आप ये लाइन का डिफिनेशन याद कर सकते हो, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। क्लियर। अब देखिए एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट जो होता है ये एटम का रिएक्शन होगा। लेकिन हम लोग पहले एलिमेंट का टाइप जाने से पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि एटम क्या होता है। ठीक है, एटम क्या होता है बच्चे लोग, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, या फिर हमारा पार्टिकल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्टिकल्स जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंसेस। ठीक है, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है यानी जो भी मैटर है उसका टूटा हुआ पार्ट जो होता है, ये उसका ब्रोकेन डाउन जो पार्ट होता है उसे हम लोग पार्टिकल्स कहते हैं। क्लियर। अब आइए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है बच्चा, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल सब जब ब्रेक डाउन होगा तो मॉलिक्यूल्स बनेगा। जब कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा तो पार्टिकल्स बनेगा, इसलिए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस हो गया। जब पार्टिकल्स टूटेगा तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल्स कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एटम्स का, तो एटम्स क्या होता है, एटम
atoms is atom is the smallest part of particles which cannot be created nor be destroyed. दिमाग में आप रखिएगा इस बात को। एटम सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है पार्टिकल्स का, जिसे ना तो हम बना सकते हैं, क्रिएट मींस क्या होता है बनाना, ना तो हम इसे बना सकते हैं और ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस कारण से जो चीज बना नहीं सकते हैं या जो चीज हम बिगाड़ नहीं सकते हैं वो सबसे छोटा पार्ट होगा। तो एटम जो होता है वो ना तो बनता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, इसलिए एटम जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। क्लियर। अब एटम का बात करें या मॉलिक्यूल्स का बात करें, दे आर इनविजिबल, दे आर इनविजिबल बाय नेकेड आई। ये खुले आंखों से आपको नहीं देखा जा सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे अभी जैसे उदाहरण समझिए, एग्जांपल, हमारे चारों ओर जहां आप बैठे होंगे उस कमरे के अंदर में, या आप कहीं रोड पर होंगे तो रोड पर पूरे वातावरण में बहुत सारा पार्टिकल्स से टूटा हुआ एटम मूव कर रहा होगा सराउंडिंग में, लेकिन वो हमें आंखों से दिखता नहीं है। अगर कहीं तेज हवा चलेगा, धूल उड़ेगा, तो आपको वो जो एटम है वो बहुत एक साथ बहुत सारा आता है तो वो दिख जाता है नेकेड आई से, बट ऐसे विजिबल नॉर्मली बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर। तो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम, तो एटम जब सिंगल टाइप का मिलेगा तो हमारा एलिमेंट होता है। अब इसके बाद आ जाइए, फिर से हम पहुंच जाते हैं कहां पर बच्चे लोग, एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। एलिमेंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए एलिमेंट को भी बच्चे लोग तीन कैटेगरी में रखा गया। कितने कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में रखा गया। पहला अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंट को रखा गया है मेटल के कैटेगरी में। दूसरा जो रखा गया है एलिमेंट को वो नॉन मेटल के कैटेगरी में। तीसरा जो हमारा रखा गया है वो रखा गया है मेटलॉइड के कैटेगरी, ठीक है। पहला जो होता है वो मेटल, दूसरा जो होता है नॉन मेटल और तीसरा जो होता है वो हमारे पास है मेटलॉइड। ये तीन कैटेगरी में इसको तीन टाइप में बांटा गया है। पूरे 100 टोटल 18 जो एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल्स में दिया गया उसके अंदर में। अब देखिए मेटल का पहचान कैसे करोगे। सारा मेटल सबसे पहले इसका फीचर है कि ये सारा सॉलिड होता है, किसी किसी को छोड़कर। नॉन मेटल जो होता है इसका फॉर्म कैसा होगा, ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मेटलॉइड का बात करें तो इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का क्या होगा, गुण होगा इसमें, ठीक है। वो इसमें क्या होगा, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में, या कह सकते हो दोनों का इसमें गुण पाया जाएगा नेचुरली। तो मेटल और नॉन मेटल के बाद मेटलॉइड जो है इसमें बोथ मेटल और नॉन मेटल का कैटेगरी, इसमें इसका फीचर्स होता है। अब देखिए मेटल को हम लोग समझ में आ गया कि सॉलिड फॉर्म में होगा, कुछ को छोड़कर जो पढ़ाया जाएगा आगे, और ये नॉन मेटल सारा हमारा गैसियस फॉर्म में होता है। अब एग्जांपल समझिएगा, जैसे कि एलिमेंट में मेटल में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आप जान सकते हो गोल्ड होगा, सिल्वर होंगे, आयरन होगा यानी लोहा, कॉपर होगा, ठीक है, टीन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, इसके साथ लीड हो गया, ये सारा हमारा, इसके अलावा और भी है, ये सारा हमारा क्या है बच्चा, मेटल है। ये सब सॉलिड होता है, ठीक है। सोडियम भी जैसे हमारे पास मेटल में ही आते हैं, लेकिन ये हमारा सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद अगर गैसियस में हम बात करें जो हमारा नॉन मेटल कहलाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे हमारे पास जितने भी गैस का नाम, जैसे क्लोरीन हो गया, जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस हो गया, या हमारा ऑक्सीजन गैस हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, दिस ऑल आर द नॉन मेटल्स एलिमेंट। और बहुत सारे हमारे पास गैस होते हैं, ठीक है, जितने भी नॉर्मल गैस है वो सब हमारा नॉन मेटल में होता है। और यहाँ पे अगर मेटलॉइड का बात करें, पढ़ना नहीं है, जैसे आप जान सकते हैं यहाँ पर टाइटेनियम हो गया,
ये हमारे पास ऐसा मेटल एलिमेंट होता है जो मिक्सर्स ऑफ मेटल और नॉन मेटल होता है। आपको मेटलॉइड के बारे में भी नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि मेटलॉइड आर कैरेक्टरिस्टिक टू बोथ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों का गुण इसमें होता है। बट आपको इस तीनों इसके ऊपर में बात करना है। और अब देखिए, मेटल और नॉन मेटल के अंदर में हम लोग और भी अंतर जानते हैं, ठीक है। तो मेटल का बात करते हैं। मेटल का अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मेटल का और नॉन मेटल का क्या है कैरेक्टरिस्टिक भी जानेंगे, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी हो जाएगा इसी से। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें मेटल का, तो मेटल क्या होता है बच्चा, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहां से समझ लेंगे। मेटल आप गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, जिस भी मेटल के अंदर में बिल्कुल इजी वे में, मेटल के अंदर में बच्चा बिल्कुल इजी वे में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को वन टर्मिनल टू सेकेंड टर्मिनल इनिशियल से फाइनल पे बिल्कुल नॉर्मली फ्लो करा सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे घरों में हमारा कॉपर का वायर लगा होता है, तो कॉपर के वायर में अगर हमारा स्विच जो है वॉल पर है और फैन जो है हमारा सेलिंग्स में छत के ऊपर में लगा हुआ, तो हमारा वहां से स्विच ऑन करेंगे, फैन ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि उस वायर में इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो रहा है। यानी कि जो जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर अपने पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों रखते हैं। अब हीट का बात करते हैं, तो हीट जैसे कोई भी मेटल को अगर आग के पास रखोगे तो मेटल कंज्यूम करेगा हीट को, और कुछ टाइमों तक, कुछ देर तक, कुछ मिनटों तक उस कंडक्टर है, इस कारण से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा मेटल, और वो खुद हीट हो जाएगा। जैसे घर में मम्मी लोग या घर में जो भी हमारे मेंबर्स है, जो अगर रोटी बनाते हैं, तो तावा जो होता है वो एक मेटल का होता है, और तावा के ऊपर रोटी बन के अगर समाप्त हो जाता है, तो तावा फिर भी 15-20 मिनट तक हीट अपने अंदर में कंज्यूम करके रखता है, क्योंकि मेटल का ये कैपेसिटी हीट कंज्यूम करके कुछ टाइम तक होल्ड करेगा। क्लियर? तो मेटल हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। क्लियर? दूसरा रूटीन, मेटल हैव डक्टाइल। ठीक है। तीसरा, मेटल हैव सोनोरस। फिर आ रही है चौथा, मेटल हैव मैलिएबल। इसके बाद हम आता हूं, मेटल हैव आई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है, बहुत ही हाई होता है कंपेरिजन टू नॉन मेटल। अब देखिए, यहाँ पे आप पहले समझ चुके थे, अब समझिए। मेटल है डक्टाइल, डक्टाइल मींस क्या होगा, सोरोरस का मतलब क्या होगा, लंगस्टर्स भी होता है जो हमने लिखा नहीं है। मेलिएबल मींस क्या होता है, तो डक्टाइल का मतलब होता है, सोलोरस का मतलब सबका एक गुण होता है। किसी में मेटल गुड शाइनिंग होगा, हर एक मेटल का अपना शाइन अगर अलग होता है, जिसे हम लक्ष्यस बोलते हैं। सोलोरस का मतलब होता है मेटल का शाइनिंग बिल्कुल अलग होता है। मेलिएबल का मतलब मेटल के पास जब हीट प्रोड्यूस करेंगे तो अपने आप को वो लिक्विड फॉर्म में कर लेगा। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको हम पीट कर शीट पे कन्वर्ट किया, स्ट्रेंथ पावर बहुत ज्यादा होता है। और मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है दूसरे एलिमेंट के कंपेरिजन में। सारा मेटल का किसी किसी एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा बहुत ही हाई लेवल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। अब बात करते हैं बच्चा, इसी के कंपेरिजन में नॉन मेटल, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मेटल हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन हम बोल सकते हैं नॉन मेटल हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा।
नॉन मेटल सारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है दोनों में। इसके पास ना हीट कंज्यूम करेगा ना ही तो इसको इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है। इसी तरीके से नॉन मेटल बैड डक्टाइल होता है। नॉन मेटल क्या होता है बच्चे लोग? बैड डक्टिलिटी पावर होता है। अगर बात करें फिर तीसरा नॉन मेटल का कैरेक्टर, तो बैड इसमें सोनोरस होगा। फिर चौथा बात करें तो इसके अंदर में बैड मैलिएबल होगा। ठीक है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? क्लियर हो गया? देखिए अभी हम लोग ने इसमें जाना मैटर के बारे में, मैटर का हमने स्टेट जाना, साथ में एलिमेंट जाना, एलिमेंट के बाद हम लोग मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स और एटम्स के बारे में जाना। और एटम के बारे में बिल्कुल याद रखना, एटम इज a smallest part of particles which cannot be destroyed and cannot be created। ना बना सकते हैं ना उसको बिगाड़ सकते हैं, बिल्कुल याद रखना डिफिनेशन। और साथ में एटम क्या होता है। उसके बाद हम लोग एलिमेंट को हमने कैटेगराइज किया 3 कैटेगरी में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में, जिसमें हमने दोनों का डिफरेंस जाना कि मेटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर्स क्या होता है, गुण क्या होता है, और नॉन मेटल का गुण क्या होता है। इस बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बारे में समझते हैं। एलिमेंट के अंदर में जो हमारा मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल का डिफरेंशिएट करके उसके कैरेक्टर पर उसको सजाया गया, उसको समझाया गया और हम लोग आपको समझा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा जो पार्ट 1 है क्लास 8 वालों के लिए। और फिर पार्ट 2 से आपको जल्दी ही मुलाकात होगा। रैपिड आपका दम लगातार आपका वीडियो आपके लिए बनता रहेगा और आपको प्रोवाइड किया जाएगा अभ्यास क्लासेस के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो जो है वो इंस्टा पर और फेसबुक के चैनल पर। तो हमारा अगर वीडियो क्लास 8 वाले बच्चे अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें बिल्कुल भी हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमें आगे क्या करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार में कोई भी 8 क्लास के बच्चे हो उनको ये वीडियो को प्रोवाइड करें। और आगे लगातार आपके लिए वीडियो साइंस से और आगे जाकर मैथ का भी आपको बिल्कुल भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आई होप आपको ये नॉलेजफुल वीडियो लगा होगा और नॉलेज से भरपूर होगा। आपका बहुत सारा डाउट जो होगा एटम, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स में ज्यादातर बच्चों को डाउट होता है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसको फिर से एक बार आपके लिए डिस्कस कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ एक बहुत ही बेहतरीन, हम लोग इसी टॉपिक में एलिमेंट के बाद मिक्सचर, कंपाउंड और कैसे रिएक्शंस होता है वो सब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।